प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी सर्ग के श्रद्धा सर्ग का 7वां अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने मनु और श्रद्धा की मनोगत जो स्थिति थी कि किस तरह से मनु जीवन की उस निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन को निरुद्देश्य मान लेता है, तो वहीं जीवन संगनी बनकर के श्रद्धा उसके जीवन का पतवार बनती है, उसके जीवन का आधार बनती है। श्रद्धा कभी भी मनु से अपने आप को अलग नहीं कर पाती। श्रद्धा का मन मनु के प्रति आकर्षित हो गया है। मनु को नए सृष्टि रचयिता के रूप में वो सामने रखती है और श्रद्धा ये चाहती है कि वे एक नई सृष्टि की रचयिता के रूप में अपनी पहचान रखे। इसलिए देख ही चुके हैं कि देव संस्कृति जो प्रकृति के प्रति उपेक्षा रखती थी, उस देव संस्कृति ने संपूर्ण रूप से उस देव संस्कृति का अंत कर दिया। उपेक्षा के भाव ने, उनकी दम्भ भाव ने, उनकी उस संपूर्ण संस्कृति को जो चमक दमक थी, उसने प्रकृति ने उनके पल भर में उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो इस पद्यांश में, इन पद्यांशों में हमने देखा कि किस तरह से उस विध्वंस को देख करके मनु कांप गए थे, मनु भयभीत हो गए थे और मनु के मन में तरह तरह के निराशावादी विचारधार आने लगे थे। तब श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है, उन्हें समझाती है, बार बार उन्हें कहती है कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ जरूर है, किंतु जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, जीवन में वह सफलता प्राप्त करता है। इसलिए संघर्ष करो, निराशाओं से मत घिरो, क्योंकि निराशा मृत्यु के समान है। तो अंतिम पद में कामायनी के श्रद्धा सर्ग में, इन पद्यांशों में कवि जयशंकर प्रसाद ने देव संस्कृति का विध्वंस और मानव सभ्यता के लिए ये एक उचित अवसर था कि मनु और श्रद्धा दोनों मिलकर के एक नई संस्कृति का, एक नई जाति, मानव जाति का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार देव संस्कृति निश्चित रूप से अपने दंभ के कारण, अपनी प्रकृति की उपेक्षा का कारण आज बिखरी हुई पड़ी है। आज उसके समस्त उपकरण, उसकी जो ऐश्वर्य है, उसकी जो भोग विलास की प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति ने उसके अंत का कारण बनी हो। इसलिए मनु को वो ये समझाती है कि तुम्हें एक नव मानवता की सभ्यता की खोज करनी है, एक नए मानवता को जन्म देना है, एक नई संस्कृति के विजेता के रूप में सामने रखना है अपने आप को। इसलिए वो उसे समझाती है, वो उन्हें दिलासा दिलाती है। श्रद्धा क्या कहती है नई विचारधारा के अनुसार, देखिए अंतिम पद्यांश है। देखिए, देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बंद मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। श्रद्धा मनु को कहती है कि हे मनु, देव असफलता, देवता अपने जीवन में अब असफल हो चुके हैं। देवता अपने जीवन में जो भोग विलास में लिप्त थे, जो प्रकृति की उपेक्षा कर रहे थे, आज उन देवताओं के विध्वंसक खंडहर हमारे सामने हैं। आज उनकी संस्कृति, उनका समूलता से नष्ट हो गया है। जितने भी उपकरण हैं, उनकी जो सामग्री है, उपकरण यानी सामग्री, जो भोग विलास की सामग्री है, तो वो बिखरी हुई पड़ी है। आज देवताओं के जीवन का अंत हो चुका है। देवताओं की असफलता ने हमें सीख दी है कि प्रकृति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज देखिए, देव संस्कृति की असफलता के जो ध्वंस है, ध्वंस का मतलब होता है खंडहर, जो विध्वंस हो चुके हैं। खंडहर प्रचुर यानी अत्यधिक उपकरण सामग्री जुटाकर आज, तो देवताओं की सभ्यता अंत हो चुकी है। नई सभ्यता का विकास होना चाहिए। क्यों नहीं हम उन देवी देवताओं की असफलता की जो खंडहर है
उन्हीं खंडरों को सामग्री के रूप में जुटा करके एक नई मानव सभ्यता का विकास करने में अपने आप को सफल क्यों नहीं बनाए। हमें देव संस्कृति से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति एक श्रेष्ठ संस्कृति थी। देवताओं की असफलता ने उनका विध्वंस करवा दिया, उनका अंत करवा दिया। आज वो खंडर रूप में यहां वहां बिखरी भी पड़ी है। इन्हीं सामग्री को हम जुटाकर यानी एक करके आज हम इनका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये मानव सभ्यता के लिए एक अच्छी सामग्री या अच्छी चीज साबित हो सकती है। आगे क्या है, पड़ा है बन मानव संपत्ति। आज जितने भी देवताओं की जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य की सामग्री है, वो समस्त मानवता की संपत्ति बन गई है, मनुष्य की संपत्ति बन गई है, क्योंकि देवताओं की संस्कृति का अंत हो गया। देवताओं के बड़े बड़े भोग विलास के जो भवन थे या भोग्य सामग्री थी, वो पूरी तरह से यहाँ वहां बिखरी पड़ी है। आज वो मानव सभ्यता की या मानवता की संपत्ति बन गई है, क्योंकि उन्हें भोगने वाला देवता नहीं है। कोई भी देवता जीवित नहीं है, कोई भी देवता यहाँ उपस्थित नहीं है। केवल मानवता की ही सभ्यता है, मानव सभ्यता ही इस संपत्ति का अधिकारी है। पूर्ण हो मन का चेतन राज। हम चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य के मन में चेतन राज का तात्पर्य है, यानी कहने का तात्पर्य है कि सतर्क और संगठित रहे। मनुष्य एक पूर्ण मनुष्य हो, वो सजग हो, वो चैतन्य हो और उसी का राज्य संपूर्ण सृष्टि में हो। मनुष्य इस धरती का स्वामी बने, इस धरती को निहारने वाला या देखने वाला मन चेतन से परिपूर्ण हो, यानी सतर्क हो, केवल दंभ न भरे देवताओं की संस्कृति के समान। वह मन से परिपूर्ण हो, उसका मन पूर्ण हो, अपूर्ण मन से न हो, परिपूर्ण मन का हो, और उसका मन चेतन राज का मतलब होता है संपूर्ण सृष्टि में उसी का राज हो, उसी की संस्था हो, उसी का अधिकार हो। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भाव का सत्य, विश्व के हृदय पटल पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित नृत्य। आगे कवि प्रसाद कहते हैं श्रद्धा के शब्दों में, चेतना का सुंदर इतिहास, मानव सभ्यता और संस्कृति का चेतन रूप जो है वह हमारा एक सुंदर इतिहास है। मानव इन देवी देवताओं के उस विध्वंस से प्रेरणा ले सकते हैं, अब नए इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, अपने नए इतिहास को सुधार सकते हैं। चेतना का सुंदर इतिहास, अब सतर्क और जागरूक का समय आ गया है। हमें एक नवीन और सुंदर इतिहास का निर्माण करना है। अखिल मानव भावों का सत्य, अखिल यानी संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, कि सारे संसार में मानवता के ही भावों का सत्य रूप गूंजे। मानव की भावनाएं जो सत्य रूप के रूप में हो, सत्य के अंश के रूप में हो, सारे मानवता के भाव का प्रचार प्रसार हो। मानव कल्याणकारी जो दृष्टि है, सत्य का जो रूप है, वो सारे संसार में फैल जाए। मानव एक नए इतिहास और सुंदर इतिहास का निर्माण करे, ये श्रद्धा चाहती है, कहती है कि हे मनु, तुम इतिहास रचयिता हो, तुम सुंदर और चेतना का इतिहास का निर्माण कर सकते हो। अखिल यानी संपूर्ण मानव भावों का सत्य, जितने भी संपूर्ण सारे संसार भर के मानव है, वो सारे मानव सत्य के ही स्वरूप को स्वीकार करें, सत्य के भावों का समावेश उनके हृदय में हो, वो सत्य के पोषक हों, वो सत्य के रक्षक हों, वो मानवतावादी कल्याणकारी दृष्टिकोण रखने वाले हों। क्या कहती है अगली पंक्ति में, विश्व के हृदय पटल पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विश्व के पटल का मतलब होता है वह स्थान जहां पर बैठ करके, जिस स्थान पर बैठ करके मनु ने अपनी कर्म स्थली बनाई थी। हृदय स्थल का मतलब इसमें रूपक अलंकार है, हृदय रूपी पटल।
ये इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें रूपक है, रूपक अलंकार है कि संपूर्ण विश्व के हृदय पटल पर, संपूर्ण हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों मानव सभ्यता का विकास, मनु की कर्मस्थली का जो नाम है वो दिव्य यानी एक अनोखे और स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाए, ये वो चाहती है। क्योंकि मनु इस सृष्टि का रचयिता होगा, मनु इस सृष्टि का पालन करता होगा, मनु इस सृष्टि को जन्म देने वाला होगा। तो सारे विश्व के पटल पर, हृदय पटल पर, जहां पर मनु ने अपनी कर्म स्थली बनाई थी, वह स्थान, वह उस स्थान के लिए आया हृदय स्थल। विश्व का हृदय पटल कहाँ है? अर्थात वह स्थान है मनु की कर्म स्थली, जहां पर बैठ करके मनु ने कठिन तपस्या की थी या मानव कल्याण का यज्ञ किया था। पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो। पटल का मतलब होता है कोई भी पर्दा या परिदृश्य जिसके ऊपर मानव सभ्यता का, मनु का जो नाम है वह स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए। यह होगा, यह होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को जन्म देना या मानव सभ्यता को बढ़ाने वाला एक युग पुरुष होगा। अगली पंक्ति है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों को चूर्ण। आगे कहते हैं विधाता की कल्याणकारी, विधाता ने मनु को ही सृष्टि के कल्याण के लिए यहाँ भेजा है, यहाँ उपस्थित किया है। देव संस्कृति का अंत हुआ, देव संस्कृति असफल हुई, इसलिए विधाता की एक कल्याणकारी सृष्टि है, ये रचना है। सृष्टि यानी रचना है, संसार की मनु की रचना इस संसार को कल्याण करने के लिए उस विधाता ने की है। सफल हो इस भूतल पर, मनु श्रद्धा चाहती है कि मनु इस संपूर्ण धरती, भूतल का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी पर या जमीन पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मनु अपने समस्त कार्यों में सफल हो, पूर्ण रूप से जो वो लक्ष्य बनाए, जो मानव कल्याणकारी जो भावना वो अपनाए, वो सारी भावनाएं पूरी तरह से सफल हो, मानव सभ्यता का विकास हो, मानव नित्य प्रतिदिन अपने जीवन लक्ष्य में आगे बढ़े। विधाता की ये कल्याणकारी सृष्टि है, एक रचना है, उस रचना में मनु पूर्ण रूप से सफल हो, इस धरती पर मानव का राज हो, मनुष्य का ही संपूर्ण धरती पर उनका साम्राज्य हो। चाहे सागर पटे, चाहे सागर मिट्टी से भर जाए, पटे का मतलब होता है भर जाना, चाहे मिट्टी से या किसी चीज से सागर भर जाए, है ना। बिखरे ग्रह पुंज, चाहे ग्रह नक्षत्र पुंज के समूह के रूप में चारों तरफ बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, ग्रह नक्षत्र चारों तरफ पुंज के पुंज सारे आकाश में बिखर जाए, और ज्वालामुखी फटकर उसके जो चूर्ण है, जो राख है, वो चारों तरफ फैल जाए। यानी ये समस्त कार्य जो प्रकृति के कार्य हैं अगर हो, किंतु मानव सभ्यता फिर भी सुरक्षित रहे, इतने कार्य होने के बाद भी। सागर पटे अर्थात सागर मिट्टी से भर जाए, ठीक है। यहाँ पटे का मतलब होता है भर जाना, मिट्टी ऐसे भर जाए। पटे सागर, बिखरे ग्रह नक्षत्र, चाहे यह इधर के ग्रह उधर हो जाए, ग्रह नक्षत्र चारों तरफ बिखर जाए, अपना स्थान त्याग दे, और ज्वालामुखी के जो चूर्ण है, राख है, वो इधर उधर बिखर जाए, किंतु मानव सभ्यता अक्षुण्य रहे, मानव सभ्यता हमेशा जीवित रहे, मानव सभ्यता पर कभी आंच न आए। मानव सभ्यता विधाता की एक कल्याणकारी सृष्टि है। मानव उस विधाता ने देव संस्कृति को नष्ट करके मानव संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू किया है, एक नया अध्याय लिखा है। उस अध्याय को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये विधाता की एक नई सृष्टि है, एक नई उपयोगिता है।
जिन्हें चिनगारी सदृश्य संदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनल भू जल में रहे न बंद। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मनुष्य के सामने जितनी भी संकट है, समस्याएं हैं, एक अग्नि की चिंगारी के समान हो, सदृश यानी उसके समान हो। सदर्प, सदर्प का मतलब होता है एक तरह से, सदर्प का मतलब अभिमान सहित, उसमें अभिमान हो कि वह उस आग को चिंगारी की भांति कुचल दे। बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए, बड़े बड़े संकट आ जाएं, उन संकटों को मनुष्य या मानव उसी तरह से कुचल दे जैसे कोई व्यक्ति चिंगारी को अपने पैरों से कुचल देता है। तब तो आप देखिए चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने कष्टों का, अपनी समस्याओं का समाधान पल भर में कर सकता है। उसके सामने समस्याएं, उसके सामने संकट खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वह उस चिंगारी की भांति उन्हें पैरों से मसल सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है। तो मानव शक्तिशाली हो। मानव के सामने जितने भी दुख आए, कष्ट आए, संकट आए, वो आज चिंगारी के समान हो। जैसे आग की चिंगारी होती है जो क्षण भर में जलती है और नष्ट हो जाती है, तो उस चिंगारी के सदृश, उसके समान वह घमंड यानी अभिमान व्यक्ति में आए, कुचलती रहे खड़ी सानंद। वह उन मुसीबतों को, उन संकटों को वह मानव सभ्यता सदैव कुचलती रहे, मानव सभ्यता सदैव अक्षुण्य रहे, ये चाहते हैं श्रद्धा। और आनंद का जो भाव है वो सारे संसार में फैल जाए। आज से मानवता की कीर्ति, आज से मानवता का जो यश है, कीर्ति यानी यश, मानवता की जो यश है, अनिल यानी हवा, भू यानी धरती पर और जल में, यहीं तक केवल बंद नहीं रहे, यानी संपूर्ण सृष्टि में मानव सभ्यता का विकास हो, कि न केवल ये कीर्ति हवा, वायु, भू यानी धरती और जल में न रहे, यहीं तक सीमित न रहे। मानवता की कीर्ति इस धरती से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी कीर्ति दिग्विजय की हो, उसका नाम मानव सभ्यता में मानव सभ्यता की कीर्ति अक्षुण्य हो, देव संस्कृति से बढ़कर उसकी कीर्ति हो। वैसे देव संस्कृति एक श्रेष्ठ संस्कृति थी, किंतु वह अपने दंभ, अपने अभिमान और अपने उस भोग विलासता की लालसा ने उनका अंत कर दिया। किंतु मानव सभ्यता है, उसकी कीर्ति, उसका यश वायु, धरती और जल तक सीमित नहीं रहे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में छा जाए उसकी कीर्ति, उसका यश। यह श्रद्धा चाहती है। जलदी के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। मनुक श्रद्धा कहती है कि हे मनु, जलधि का मतलब होता सागर, चाहे कितने ही सागर फूट जाए, अपनी किनारे त्याग दे, अपनी मर्यादा भूल जाए, कितने उत्स का मतलब होता स्रोत, स्रोत, उत्स का मतलब होता स्रोत, कि जलधि यानी सागर कितने ही स्रोतों में बढ़ जाए, कितने ही भागों में बढ़ जाए, चाहे कि सारी धरती दीप कच्छप डूबे उतराए, यानी द्वीप, इस धरती के जितने भी द्वीप है वे कछुए की डाबी की भांति डूबते और तैरते रहे। कच्छप यानी कछुआ, छोटे छोटे द्वीप इस धरती पर पानी में डूबते रहे और तैरते रहे, किंतु मानव सभ्यता का जो अंश है वो सदैव अक्षुण्य रहे। ये वो चाहती है। कितने ही चाहे समुद्र के कितने ही स्रोत फूट जाए, कितने ही समुद्र के विभाजन हो जाए, वो टुकड़ों में बट जाए, कितने ही भूमि है वो दीप के समान कछुए की भांति डूबी और तैरती रहे, किंतु मानव सभ्यता अक्षुण्ण रहे, मानव सभ्यता पर तनिक भी आंच न आ पाए। यह वो चाहती है
किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय कर रही उपाय। मानव सभ्यता अपनी उस दृढ़ मूर्ति के समान, उस दृढ़ मूर्ति के समान मानव जाति की विजय हो, मानव सदैव विजित रहे, अभ्युदय अभ्युदय कर रही उपाय। यानी किंतु खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय कर रही उपाय। कहने का तात्पर्य है कि दृढ़ मूर्ति मानव अपनी इच्छाओं से दृढ़ रहे, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति सदैव स्थिर रहे, खड़ी रहे, कभी वो नष्ट न हो। अभ्युदय कर रही उपाय, अभ्युदय यानी उसके उदय का, उसके 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 उत्पन्न होने का, उसके फिर से इस संसार में आने का कुछ उपाय कर ये प्रकृति। विश्व की दुर्बलता बने बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उससे विलास शक्ति क्रीड़ा में संचार। आगे मनु श्रद्धा मनु को कहती कि हे मनु, मनुष्य दृढ़ मूर्ति की भांति हो जाए, वह अपने स्थान से अडिग रहे, एक नई मानव सभ्यता का विकास हो, नई मानव सभ्यता का ऐसा उपाय किया जाए जो एक नए रूप में वो सभ्यता सामने आए सबका, उसका उदय हो, अभ्युदय हो, उसका नया हो रूप। विश्व की दुर्बलता बने, विश्व की यानी संसार भर की जितनी मनुष्य में जितनी दुर्बलता है, कमजोरी है, वही उसकी शक्ति बन जाए। व्यक्ति यानी दुर्बलता ही व्यक्ति की शक्ति बन जाए, विश्व की दुर्बलता ही उसका बल यानी शक्ति बन जाए। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है कि दुर्बलता बल बने, अर्थात दुर्बलता बल बने यानी कमजोरी ही शक्ति बन जाए। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विश्व की दुर्बलता सफल बनने से क्या होगा? व्यक्ति समस्त समस्याओं का निदान स्वयं ही खोज लेगा, अपनी कमजोरियों को वो स्वयं ही नष्ट कर लेगा। इसलिए चाहते हैं कि विश्व की दुर्बलता उसकी शक्ति बन जाए। अगर वो शक्ति बन जाएगी तो कोई समस्या उसके सामने टिक नहीं पाएगी। पराजय का बढ़ता व्यापार, मनुष्य है और मनुष्य के सामने बहुत सारी पराजय आएगी, पराजय आएगी, बहुत सारी पराजय का जो व्यापार है यानी उतार चढ़ाव, पराजय में जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे व्यापार में आता है, पराजय के भी कई रूप होंगे मनुष्य के सामने। पराजय का बढ़ता व्यापार यानी व्यक्ति को पराजय का सामना भी करना पड़ेगा, उसे दुखों का, कष्टों का, ये दुर्बलता होगी मनुष्य की। फिर भी वही दुर्बलता उसकी शक्ति बने, उसकी कमजोरी उसकी शक्ति बने, ऐसी मैं कामना करती हूँ। श्रद्धा यही कामना बार बार अपने मन में करती है। हंसता रहे उसे सविलास शक्ति क्रीड़ा में संसार। वो ये कहती है कि व्यक्ति समस्त समस्याओं का समाधान करके सदैव हंसता रहे। सविलास शक्ति क्रीड़ा में, सविलास का मतलब होता है आनंद और विलास के साथ में वह अपनी शक्ति का खेल की तरह क्रीड़ा में संचार, अर्थात शक्ति को खेल खेल में ही, जैसे बच्चा खेल खेल में ही अपनी शक्ति का उपयोग कर लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेता है, उसी तरह से मानव सभ्यता सदैव हंसती रहे, मनुष्य हंसता रहे, मनुष्य खुश रहे, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में उसका संचार हो, उस संसार में उसका फैलाव हो, वह संसार में जीवन के समस्त प्रकार के सुखों का आनंद उठाए, सविलास वो रहे, शक्ति का उसमें संचार हो, ऐसी मन श्रद्धा कामना करती है। अब देखिए, विद्युत शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आगे शक्ति अंतिम दो पंक्तियों में श्रद्धा
मनुष्य कहती है कि मनु कि जितने भी शक्ति के विद्युत कण हैं, यानी ऊर्जा की शक्ति के जो विद्युत कण हैं वो इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं, है ना, उन्हें समेटने का कोई उपाय करना चाहिए। क्योंकि जब शक्ति का संचय होगा तो मानव सभ्यता को, विकास को गति मिलेगी, नई शक्ति का संचार होगा। विद्युत के जो कण हैं, जो अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं, व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, व्यक्ति अपनी शक्ति से वंचित है या अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि वह अपनी शक्ति को पहचान पाए। निरुपायन जिसके सामने कोई विकल्प ना हो। इसलिए कि ऐसा तुम अपने विद्युत कणों को या अपनी शक्ति का संचय कर लो कि तुम्हारे सामने कोई दूसरा उपाय न हो, शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए, समन्वय करे। उसका समन्वय का मतलब होता है जोड़ना। तुम उनको इकट्ठी कर लो शक्ति को, और समस्त मानवता हो जाए तुम्हारी इस शक्ति से, तुम्हारे बल से। सारी मानवता जाति विजय बने, मानव जाति का संपूर्ण संसार में राज हो और सारा संसार एक हो जाए, समन्वय हो जाए उसमें। ऐसी कोई मनोकामना यहाँ पर व्यक्त की है। मानवता के लिए कोई भी विजय प्राप्त करना मुश्किल ना हो, प्रत्येक कार्य में उसे विजय मिले। मानवता की विजय सबसे बड़ी विजय है, मानव कल्याण की विजय सबसे बड़ी विजय है, मानव हित की सबसे बड़ी विजय है। इसलिए श्रद्धा ने अपनो मनोस्थिति को, मनो अनुकूल दशा को बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही नपे तुले शब्दों में श्रद्धा ने देवताओं की असफलता मनुष्य के लिए एक सुनहरा अवसर माना है। क्योंकि देव संस्कृति ने प्रकृति की उपेक्षा की, इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी भोग विलास की वह संस्कृति नष्ट हो गई और उसके स्थान पर मनु द्वारा सर्जित एक नई मानव सभ्यता का विकास हुआ। जो श्रद्धा यही तो चाहती है कि ये जितने भी देव सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के वो ज्ञाता थे, देव संस्कृति, उस संस्कृति की जो संपत्ति है अब उनकी नहीं रही, वह मानव की संपत्ति हो गई है। मानव का उस संपत्ति पर अधिकार हो गया है। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना है जो देवताओं की भांति तुम्हें असफलता दिलाए। तुम्हें सजग और जागरूक रह करके अपने मन को चेतनता या सतर्क करके इस संपूर्ण संसार में अपने नाम और यश को फैलाना है। यहाँ पर इन समस्त पद्यांशों में अलंकारों का और छंदों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें आपका विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास, रूपक, श्लेष, यमक, इन समस्त अलंकारों को हम इस पद्यांश में देख सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने इसे रागात्मक संबंध जोड़ने के लिए यानी कि छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया है। वर्णिक छंदों चाहे मात्रिक छंद, दोनों ही छंदों का सुंदर संयोजन इस पद्यांश में देखने को मिलता है। अभिधा, लक्षणा, जो शब्द शक्ति है उसका प्रयोग भी इसमें मिलता है। माधुर्य, ओज और प्रसाद, तीनों गुणों का समागम भी इन पद्यांशों में देखने को मिलता है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और पाठकों के अनुकूल है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस अंतिम पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद ने मानव सभ्यता को श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में माना है।
क्योंकि मानव जो संस्कृति है वो एक देव संस्कृति के बाद की संस्कृति है। इसलिए देव संस्कृति की जो चूक है या भूल है वो हमें सुधरने का अवसर देती है। इसलिए मानव सभ्यता की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो देव संस्कृति से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य ने उन देवताओं की असफलता से सबक सीखा है। तो ये पद्यांश में ये भी भाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा हम निराश मनु के मन में जितनी भी भ्रांतियां थी, उन समस्त भ्रांतियों का जो समाधान है, उन समाधानों को इसमें खोजा गया है। वास्तव में ये एक श्रद्धा की एक ऐसी सोच है जो मानवता की भावना उत्पन्न करती है, जो मानव सभ्यता की सीख देती है। इसलिए मनु को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चिंता के उन्हें श्रद्धा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह तरह तरह के उदाहरण देकर के श्रद्धा उसकी सहयोगिनी या उसके जीवन की सहधर्मिणी बनना चाहती है। इन समस्त पदों में उस भावों को अभिव्यक्त किया गया है। इसलिए ये हमारा अंतिम पद्यांश जयशंकर प्रसाद कामायनी के श्रद्धा सर्ग से था। लगभग इसमें हमने 7 पद्यांशों का अध्ययन किया। बारी बारी से एक सामयिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से एक जो अंतिम मैं सारांश रूप में इन पद्यांशों को भी सामने रखूंगा कि कहां से आपकी श्रद्धा से आरंभ होता है, कहां उसका अंत होता है। तो इसको बारी बारी से मैं आपके सामने रखूंगा कि हमने जो 7 पद्यांश पढ़े, उन 7 पद्यांशों का जो सार रूप है, वो सार रूप हम किस रूप में देख सकते हैं, किस तरह से हम इस सार को उस नए रूप में देख सकते हैं, जिससे कि जयशंकर प्रसाद की ये कामायनी जो एक महाकाव्य है, और श्रद्धा जो मनु के हृदय स्थली यानी यह हृदय का प्रतीक है, इसे हृदय का प्रतीक के रूप में माना गया है। इसलिए मनु की ये सहचरी है। इन सभी पद्यांशों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में अनेक प्रकार के भावों को जगाता है। देव संस्कृति के बाद में मानव सभ्यता ही एक श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में कवि ने श्रद्धा को एक पात्र है, इसी पात्र के माध्यम से मानव सभ्यता को एक श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में हमारे सामने रखा है। इसलिए इस सभ्यता का विकास निरंतर होता रहे, इस सभ्यता में किसी प्रकार की कोई भ्रांति न हो। तो ये कामायनी इस सर्ग से हमने पढ़ा, ये अंतिम सर्ग था। और मानव और इस सर्ग में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें मानवता की कीर्ति किस तरह से स्थायित्व रह सकती है, जिसमें कहां कहां वो कीर्ति फैलती है। जैसे अनल यानी हवा, भू यानी धरती, जल यानी जल स्थान में न रहे बंद, अर्थात केवल मानव सभ्यता केवल सीमित स्थानों पर बंद नहीं रहे, मानव सभ्यता का जो कीर्तिमान स्वरूप है वो ब्रह्मांड में फैले। यह मानव कल्याणकारी जो भावना है इस संपूर्ण पद्यांश में, इनमें देखिए आप, यहाँ सीमित बंद रहने का मतलब क्या होता है कि भाई वहीं तक सीमित न रहे, मानव सभ्यता का प्रचार प्रसार नियमित रूप से होता रहे। संपूर्ण सृष्टि में मानव सभ्यता को फलित और फलीभूत होते हुए कभी देखना चाहता है, और उसमें श्रद्धा संयोगिनी के रूप में उसके साथ में रहेगी। और जितने भी शक्ति के उपकरण हैं जो मनुष्य जाति की शक्ति है, उस शक्ति का सही इस्तेमाल हो, सही उसकी उपयोगिता हो। श्रद्धा उस उपयोगिता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि शक्ति का अगर दुरुपयोग होता है
तो विध्वंस का कारण बनता है और शक्ति का सदुपयोग होता है तो मानव कल्याण के लिए वह बहुत उपयोगी बनता है। इसलिए इसमें मानव उपयोगी होना चाहिए, न कि मानव के लिए अनुपयोगी। इसलिए ये पद्यांश का जो हमने अंतिम पद्यांश के रूप में हमने इसका अध्ययन किया। अब यथाशीघ्र हम आगामी एक सार रूप में मैं आपको इस पद्यांश सार रूप में श्रद्धा सर्ग के उस रूप को मैं सामने रखूंगा कि किस तरह से श्रद्धा ने मनु के मन में एक नई चेतना और एक नया भाव उत्पन्न करने का काम किया। तो इस कालांश में बस इतना ही, और फिर आगामी कालांश में हम शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।